हेलो गाइज। प्रॉफिट एंड लॉस का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पार्ट 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 15% और 12% की दो क्रमागत छूट के बराबर एकल छूट कितनी होगी। दो प्रोसेस है, एक है सक्सेसिव मेथड, है पहला। फिफ्टीन परसेंट का फ्रैक्शन होता है 15/100, 5×3 = 15, 5×20 = 100, यानी 20 से क्या हो जाएगा 17, क्योंकि छूट में क्या होता है मार्क प्राइस से कम होता है सेलिंग प्राइस। फिर 12% का फ्रैक्शन क्या होगा 12/100, 4×3 = 12, 4×25 = 100, यानी 25 से कितना हो जाएगा 22। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसका हो जाएगा 500, और 17 को 22 से करेंगे तो 17×2 = 34 और 17×2 = 34, यानी 374 हो जाएगा। तो 500 की वस्तु 374 में दिया जा रहा है। 6, 9 में 7 गया 2, 4 में 3 गया 1, यानी 126 रुपये का क्या दिया जा रहा है डिस्काउंट। किस पर दिया जा रहा है 500 पे दिया जा रहा है इंटू 100। 2020 ख़त्म, 5×2 = 10, 2 × 5 = 25, 1 5×2 = 10, यानी फाइनली आंसर हो गया 25.2% क्या हो गया इसका आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। एक और इसका फॉर्मूला होता है, एक होता है a + b - a × b/100। ए को मानेंगे पहला छूट, बी को मानेंगे दूसरा छूट, यानी कि हो जाएगा 15 + 12 - 15 × 12/100। 15 और 12 हो गया 27, माइनस 15 × 12 होता है 12×25 = 60 और 12 यानी 180 होता है बटा 100। 1 0 1 0 ख़त्म और यहाँ डेसिमल, यानी 27 घटाओ 1.8, तो 27 में घटाएंगे 1.8, 0 10 में 8 गया 2 और 6 में गया 5, यानी कितना हो गया 25.2, 25.2, यही क्या होगा इसका आंसर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, एक फल विक्रेता 1 रुपया में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदता है और उन्हें 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो एक तरफ लिखेंगे रुपीज, क्या लिखेंगे रुपीज, और दूसरी तरफ लिखेंगे क्वांटिटी, मतलब मात्रा। 1 रुपया में कितना नींबू 2 नींबू, ये क्या है कॉस्ट प्राइस, मतलब 1 रुपया में 2 नींबू खरीदा गया। सेलिंग प्राइस क्या है 3 रुपया में 5 नींबू क्या हुआ बेचा गया। जब भी इस प्रकार को क्वेश्चन रहेगा और उसका लाभ या लाभ प्रतिशत पूछे तो क्या करना है क्वांटिटी को क्या करना है बराबर करना है। तो इधर है 2, इधर है 5, बराबर करेंगे तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली क्या आएगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आएगा
1 को 5 से करेंगे तो 5, और 2 को 5 से करेंगे 10। ये है रुपीज और ये है क्वांटिटी। फिर 3 को 2 से करेंगे तो 6, और 5 को 2 से करेंगे तो 10। क्वांटिटी बराबर हो गया, यानी 5 रुपया में कोई वस्तु 10 वस्तु खरीदा और 6 रुपया में 10 वस्तु को बेचा, यानी कि 1 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, तो पता है कॉस्ट प्राइस पे होता है, यानी कि 5, 1/5 गुने 100, यानी फाइनली कितना हो गया, 20%, यानी 20% इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। उस दिन बताए थे क्रय मूल्य मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, यानी कि 42 का जो है सीपी इक्वल टू 36 का क्या हो जाएगा, एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, काट देंगे 6 सत्ते 42 और 6 बार में 36। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, जब भी बराबर रहता है तो क्या होता है, ये इसके बराबर होता है और वो इसके बराबर होता है, ठीक है। तो सीपी हो गया कितना, 6, और एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 7। तो 6 रुपया में कोई वस्तु खरीदा गया, 7 रुपया में बेचा गया, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 1 रुपये क्या हो गया, किस पर हुआ, तो 6 रुपये पे हुआ इंटू 100। 6 का आधा 3 करेंगे, 100 का आधा 50 करेंगे, यानी 50/3%। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 16.2/3%। यही इसका क्या है, आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक विक्रेता 7 रुपये में 10 कलम बेचता है, वह 40% का लाभ कमाता है, ठीक है। 7 रुपया में कितना कलम खरीदता बेचता है, 10, तो वो कितने रुपया का लाभ कमाता है, तो 40% मतलब 140 और 100, ठीक है। 7 दूनी 14, 20 बार में 20 पचे 100 और 5 दूनी 10, यानी 1/2। 1/2 मतलब 0.50, 0.50 पैसा। ये इसका क्या है, सीपी है, ये इसका क्या है, आंसर है। क्लियर है, समझ। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, इधर लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे रुपीज और एक तरफ लिखेंगे क्वांटिटी, क्वांटिटी मात्रा। 700 रुपया में 100 सेब, क्लियर है। ये इसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 96 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि 12 सेब 96 रुपया। क्वांटिटी बराबर है नहीं है तो करेंगे, ये जीरो पहले कट करते हैं, 10 और 12 है, तो 10 12 का एलसीएम, क्वांटिटी बराबर करना है तो यानी एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कितना होगा, 60, यानी 10 है तो 60 पुराना है, यानी 6 से मल्टीप्लाई करना है, 12 है तो 5 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है। अब फाइनली रुपीज एंड क्वांटिटी का रेशियो निकालेंगे तो सीपी कितना आ जाएगा, 70 और इधर गुने 6 यानी 420, 10 और 6 60, यानी 420 रुपया में 60 खरीदा सेब। फिर एसपी कितना आ गया, 12, यानी 96 पचे, यानी 420 रुपया में
नहीं सॉरी, 6×25 = 3, 9×5 = 45, 3 = 48, 480 रुपया में कितना खरीदा? 60 सेब खरीदा। यानी क्वांटिटी बराबर है। आप देखो CP है 420, SP है 480, यानी क्या हो गया? प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ? तो 60 रुपये का हुआ। किस पर हुआ? तो कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि 420 में हुआ, इंटू 100, 1 0 से 1 0 ख़त्म, 6 7 42, यानी फाइनली कितना हो गया? 100/7% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। यही इसका क्या है? आंसर है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक आदमी एक वस्तु को 840 रुपये में बेचना होता है तो उसे 20% की हानि होती है, तो 25% का लाभ प्राप्त करने से उसे कितने में बेचना चाहिए? यानी कि इसका एक फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100। 20% की हानि हो रही है, यानी 100 माइनस 80, सॉरी 100 मतलब 20/100। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 840 रुपया है। कॉस्ट प्राइस निकालना है, बराबर 100 में से 20 गया, यानी 80/100। 20 चौक 80, 20 बचे 100, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 1 यानी 21, 21 बचे 105, यानी 1050 क्या आ गया इसका? CP। क्या आ गया? CP। तो फिर फॉर्मूला लिखेंगे, डबल फॉर्मूला, फिर वही फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस ये आ गया, बराबर 100। प्रॉफिट हो रहा है क्वेश्चन में, 25% का लाभ, यानी 100 + 25/100। तो कितना में बेचना चाहिए? यानी सेलिंग प्राइस पूछ ही रहा है, तो सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस कितना निकला? 1050, बराबर 100 + 25, यानी 125/100। 25 चौक 100, 25 बचे 125, और 4 से ये काटेंगे, 4 का आधा 2, 10 का आधा 5, 2 5, बराबर ये 5 और 5 25 गुना होगा, यानी कि 25 25 5 2 2 5 10 2 12 2 हाथ में 1 25 25 1 26, 2625/2, यानी 2 2 3 6 2 2 2 9 4 1 2 2 9 4 2 5 10, यानी 1312 रुपया में बेचना चाहिए। यही इसका क्या है? आंसर है। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक कुर्सी को 540 रुपये में बेचकर दुकानदार को 10% की हानि होती है। जब उसे 10% का लाभ प्राप्त होगा लाभ, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है? सेम क्वेश्चन है। 10% की हानि होती है, यानी 10 से 9, ये है CP और ये है SP। तो 9 का वैल्यू है 540, 9 छक 54, 60 बार में, यानी कि इसका CP कितना हो जाएगा? 600, 60 × 10, तो कहता है उसके 10% का लाभ हुआ। तो फॉर्मूला क्या आता है? सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस, यानी 600, बराबर 10% का लाभ, यानी 110/100। ये 2 0, ये 2 0 ख़त्म, 110 × 6, यानी 660 रुपया। क्या हो जाएगा इसका? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सेम क्वेश्चन है, 792 रुपया में बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 20/100, यानी 1/5,
यानी 5 से क्या हो जाएगा 6। ये होता है CP, ये होता है SP, सक्सेसिव मेथड से बता रहे हैं। तो 6 का वैल्यू है 792, 6 छत्री 18, 1 6 दूनी 12, यानी 132 गुने कितना हो जाएगा 5 बराबर 0, 6 और 6, 660 रुपया क्या हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। और कहता है लाभ 30% है, तो सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस 660 बराबर 130 बटा 100, 1010 और 1010, यानी 13 गुने 66 बराबर, तो 13 78 और 13 78, 8 8 7 15, 1 7 1 858 रुपया इसका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और यही इसका क्या है आंसर है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। एक तरफ लिखेंगे CP यानी कॉस्ट प्राइस, और एक तरफ लिखेंगे MP यानी मार्क प्राइस। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, यानी क्रय मूल्य अगर 100 है तो अंकित मूल्य होगा 150, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि क्रय मूल्य से 50% अधिक है। यदि 10% की छूट दी जाती है तो छूट किस पर दी जाती है, तो सबको पता है मार्क प्राइस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर और सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस। तो 10% की छूट यानी 10 की वस्तु कितने पे दिया जाएगा 9 पे दिया जाएगा। अच्छा 1010 पहले यहीं ख़त्म करते हैं, यानी यहाँ मार्क प्राइस है 15, यहाँ मार्क प्राइस है 10, तो बराबर करेंगे तो 15 10 का एलसीएम कितना होता है, तो 15 10 का एलसीएम 30 होता है, यानी 15 दूना 30, 2 बार में से गुना करेंगे और इसको 3 से गुना करेंगे। तो फाइनली रेशियो होगा CP रेशियो MP रेशियो SP। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 10 गुने 2 यानी 20, रेशियो मार्क प्राइस हो गया 15 और दूनी यानी 30, और सेलिंग प्राइस हो गया 3 गुने 9 यानी 27। तो कहता है लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो 20 रुपया में खरीदे 27 रुपया में बेचे तो 7 का प्रॉफिट हुआ 20 पर हुआ गुने 100, 20 पचे 100, 7 गुने 5 बराबर 35% का क्या हो गया 35% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। और यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10। एक कमीज को क्रमशः 4% और 5% के लाभ पर दो विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 6 रुपया है। कमीज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 4% का प्रॉफिट यानी कि 104 और 5% का प्रॉफिट यानी 105। कहता है दोनों लाभ के बीच का अंतर यानी अंतर, और 104 और 105 क्या है प्रतिशत में है, बराबर क्या कहता है 6 रुपया है। तो 104 और 105 यानी कि 1% है इसमें, यानी 104 में 105 गया माइनस नहीं देखा जाता है, बराबर 6। तो 1% बराबर 6, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 6 गुने 100, यानी कितना हो जाएगा 600 रुपया क्या हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। एक ग्रामीण, एक बकरी और एक भेड़, ठीक है, यानी कि एक बकरी और एक भेड़ को एक साथ बेचता है। बकरी को 10% की प्रॉफिट बेचता है, यानी 10 से यानी 11 में बेचता है। तो 10 रुपया हो गया CP और 11 हो गया SP सेलिंग प्राइस। भेड़ को क्या किया 20% का हानि पे बेच दिया, यानी 5 रुपये की भेड़ को 4 रुपये में ही बेच दिया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों जानवर को एक ही कीमत पर बेचा जाए, तो सेलिंग प्राइस कहता है बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 11 है, यहाँ 4 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 11 से कर देते हैं। तो फाइनली रेशियो क्या चलाया 10 चौक 40, 11 चौक 44,
11 पचे 55, 11 चौक 44। तो ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 40 और 55 कितना हो गया, 95। यानी 95 की वस्तु यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इसका है 95, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में 14,250। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 14,250 बटा 95। 5 से काटेंगे 19 बार में, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 4, 5 अठे 40, 2 पचे 25 और 0 का 0। फिर 19 से काटेंगे, 19 का 19 और 19 पचे 95, यानी कि 150। तो कहता है सस्ते जानवर, तो सस्ता जानवर इधर इसमें कौन सा है, तो सस्ता जानवर तो इसमें है ये मतलब बकरी, ये बकरी है सस्ता जानवर, क्योंकि इसका 40 ही है कॉस्ट प्राइस। और ये क्या है, भेड़ है। तो यानी कि 150 गुने 40, यानी 15 चौक 60, यानी कितना में मिला, 6,000 रुपया में क्या हो गया, ये इसका मूल्य है। और यही इसका क्या है, आंसर है।